दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं आज है खेसारी लाल यादव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव बिहार में भोजपुरी फिल्म के एक स्टार हैं, सुपरस्टार हैं और इस बार उन्हें राष्ट्रीय जनता दल से बिहार में विधानसभा लड़ने के लिए टिकट मिला है और उनका क्षेत्र है छपरा विधानसभा सीट। और जब से खेसारी लाल यादव को टिकट मिला है तब से वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उन्हें जनता का कितना समर्थन प्राप्त है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन अपनी बदजुबानी के चलते या फिर अपने बेमतलब के बयानों के चलते वो काफ़ी चर्चा में बने रह रहे हैं। तो आज उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो पहले आप देखिए। तो आप देख रहे हैं कि खेसारी लाल यादव ने कहा है कि जंगल राज अच्छा था। किस सेंस में अच्छा था कि कम से कम अगर किसी व्यक्ति का अपहरण होता था तो कम से कम वो पैसे देकर छूट जाता था, उसकी जान नहीं जाती थी। और इसे खेसारी लाल यादव अच्छा चीज़ मानते हैं। ये तो हुआ एक रिसेंट एग्जाम्पल। उससे पहले भी खेसारी लाल यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनने से अच्छा था कि वहाँ पर एक अस्पताल बन जाता जिससे वहाँ पर हिंदू भी दिखाते और मुसलमानों का भी इलाज होता। तो आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा ये इन्हीं दोनों बयानों पर हम अपना एनालिसिस करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि खेसारी लाल यादव में कितनी समझ है जो वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो पहला जो बयान उन्होंने दिया है कि राम मंदिर के ऊपर जो बयान दिया है, चलिए ठीक है, हिंदुओं को इतनी अकल नहीं है कि उन्होंने अस्पताल का वैल्यू नहीं किया और उन्होंने राम मंदिर बना दिया। और अगर उसके जगह वो अस्पताल बनाते तो वहाँ हिंदुओं का भी इलाज होता और मुसलमानों का भी इलाज होता। चलिए हम मान लेते हैं कि हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया, लेकिन उसी अयोध्या में 5 किलोमीटर दूर 5 एकड़ ज़मीन दी गई है मस्जिद बनाने के लिए। तो क्या खेसारी लाल यादव सभी मुसलमानों से अपील करेंगे कि वहाँ पर मस्जिद ना बनाएं, वहाँ पर अस्पताल बनाएं जिसमें हिंदू का भी इलाज होगा और मुसलमानों का भी इलाज होगा? मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव में इतनी हिम्मत या इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस तरह का बयान दे सकें। तो उनका जो है अंदर का मन का भावना, अंदर की मन की कुंठा जो है समय रहते बाहर आ जाता है। उन्हें शायद मंदिर का इकोनॉमिक्स के बारे में शायद उनको पता नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और पढ़े लिखे नहीं होने के कारण मंदिर बेस्ड इकोनॉमी उनको समझ में नहीं आती है। आप देखिए दोस्तों, जम्मू में माता वैष्णो देवी का मंदिर है और पूरे जम्मू की इकोनॉमी जो है माता वैष्णो देवी के इर्द गिर्द ही घूमता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2024 में जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक वहाँ रिकॉर्ड संख्या में जो राम के दर्शन करने वाले लोग वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ की इकोनॉमी को ज़बरदस्त उछाल मिला है। आगरा से ज़्यादा जो दर्शन करने वाले हैं वो अयोध्या पहुँचे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि किसी क्षेत्र के विकास में मंदिर का कितना बड़ा योगदान होता है। ये खेसारी लाल यादव जैसे मतलब कि कम पढ़े लिखे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि हर एक चीज़ का अपना महत्व होता है और आप आम और इमली को मिक्स करके नहीं देख सकते हैं, जो कि खेसारी लाल यादव देखने का कोशिश कर रहे हैं। और खेसारी लाल यादव जो हैं उनमें इतनी भी समझ नहीं है कि किसके खिलाफ क्या बोलना है। मैं देख रहा हूँ रवि किशन के खिलाफ वो लगातार बोल रहे हैं, मनोज तिवारी के खिलाफ वो लगातार बोल रहे हैं, पवन सिंह के खिलाफ वो लगातार बोल रहे हैं।
दिनेश लाल यादव निरहुआ के खिलाफ वो लगातार बोल रहे हैं। जबकि मैंने सुना है मनोज तिवारी ने भी उन्हें अपना भाई कहा है, रवि किशन ने भी उन्हें अपना भाई कहा है, और ये कहा है कि खेसारी लाल यादव को जिस पार्टी का समर्थन प्राप्त है या जिस पार्टी की विचारधारा से उनका मन मिलता है वो उस पार्टी में जाने को स्वतंत्र हैं। लेकिन उसके बावजूद भी खेसारी लाल यादव लगातार जो है रवि किशन को, मनोज तिवारी को, पवन सिंह को, निरहुआ को टारगेट करके बयान दे रहे हैं। और वो बयान दें, अगर कोई समझ में आने लायक बयान हो तो उनका बयान का स्वागत किया जा सकता है। लेकिन वो बयान जो दे रहे हैं वो अंट संट अनाप शनाप बोल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें एक टिकट मिल गया है, उसके बाद वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके मन की कुंठा जो है इतने दिनों से मन में दबा कर जो काम चल रहे थे, वो अचानक से कुंठा उनकी बाहर निकल कर सामने आ रही है, जो कि इसका एक दूरगामी परिणाम ठीक नहीं हो सकता है। आप चुनाव में जीत भी सकते हैं, आप चुनाव में हार भी सकते हैं, लेकिन जो आपके साथी कलाकार हैं उनसे आप अपना संबंध खराब क्यों कर रहे हैं। चलिए, ये तो हुआ जो उन्होंने राम मंदिर के ऊपर बयान दिया था। दूसरा बयान जो खेसारी लाल यादव ने दिया है जंगल राज के ऊपर, वो अत्यंत ये दिखाता है कि खेसारी लाल यादव की मानसिक और बौद्धिक क्षमता स्तर कितना नीचे गिरा हुआ है। मतलब ये नहीं कि बहुत लो आईक्यू लेवल के मुझे वो इंसान दिखते हैं। वो कोई आदमी जंगल राज के दौर को अच्छा कैसे कह सकता है। चाहे आप उसका कंपैरिजन किसी से भी कर लीजिए, किसी भी सिद्धांत से आप उसका कंपैरिजन कीजिए, लेकिन आप उसको अच्छा किसी कीमत पर कह ही नहीं सकते हैं। इवन लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव हो, जो उस जंगल राज के पोषक थे, जिन्होंने वो जंगल राज कायम किया, वो अपने ज़ुबान से कभी जंगल राज की तारीफ़ नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि जंगल राज अच्छा था, हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, जंगल राज होना चाहिए था। वो हमेशा जंगल राज को नकारते रहे हैं कि जंगल राज था ही नहीं। लेकिन खेसारी लाल यादव ने जंगल राज को स्टैब्लिश करने का काम किया है। वो कह रहे हैं कि जंगल राज ठीक था, अच्छा था, वहाँ आदमी का अपहरण होता था, पैसे देकर बच जाते थे। ये लालू प्रसाद यादव के ऊपर और तेजस्वी यादव पर डायरेक्ट अटैक है। और खेसारी लाल यादव जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को ये सारे चीज़ें समझ में नहीं आता है कि आप एक चीज़ को अगर किसी से तुलना कर रहे हैं तो किस चीज़ की तुलना किससे किया जाना चाहिए, ये सब चीज़ खेसारी लाल जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता है। और ऐसे लोग अगर कल को असेंबली में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, तो सोचिए हमारे देश में या हमारे राज्य का क्या हालात होगा। ऐसे लोग जब विधायिका में जाएंगे और किसी विधेयक पर अगर काम करेंगे, तो सोचिए उनका ये आईक्यू लेवल पर वो क्या किसी चीज़ में अपनी राय विचार दे सकते हैं। तो ऐसे समाज में ऐसे लोग हैं जो बिना किसी बौद्धिक क्षमता के टिकट के लिए अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर वो टिकट के लेकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें समर्थन भी प्राप्त होता है उनके कास्ट के लोगों का, और जो लोग दूसरे लोग से उतना प्यार नहीं करते हैं उन लोगों का समर्थन भी उनको मिलता है। लेकिन जनता को सोचना चाहिए कि जिनका आईक्यू लेवल इतना नीचे है, जिनकी बौद्धिक क्षमता इतना नीचे है, बौद्धिक स्तर इतना नीचे है, क्या ऐसे लोगों को हम विधानसभा भेज सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर। और बिहार की जनता को इस पर सोचना चाहिए कि हम अपने विधायक, हम अपने नेता कैसे आदमी को चुनते हैं। बिहार अभी एक बहुत विशेष दौर से गुजर रहा है, विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। ऐसे में 2025 का चुनाव एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर जनता ऐसे विधायक, ऐसे लोगों को हराती है तो बिहार के विकास में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। बस इतना ही करना है बिहार की जनता को। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।